अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट मिल्क एंड चीज़ का अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, लेवल 2, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। उसके अलावा आइटम प्रोफाइल है जो कि फिनिश गुड आइटम्स हमारी सेल के लिए यूज़ होती हैं, और रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल है। इसके अलावा सेमी रेसिपी प्रोडक्शन है और फिनिश गुड रेसिपी प्रोडक्शन है, और साथ में बैच प्रोफाइल है। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट है लेवल 1। इसको यहाँ पे अगर हम व्यू करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाती है। शेयर होल्डर्स हमारे 11 में बनेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स 12 में, फिक्स एसेट 15 में, कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह अगर हमने ली हुई हैं कस्टमर से वो 16 में बनेंगी। 30 हमारा एक ऐसा कोड है जिसमें हमारे सारे रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के परचेज के अकाउंट्स बनेंगे। परचेज एक डिफरेंट चीज़ है, सप्लायर पेबल्स एक डिफरेंट चीज़ है। सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे हमने परचेजिंग करनी है। तो जो भी हमारे वेंडर बनेंगे वो 31 ग्रुप में बनेंगे, और जो भी हमारे परचेज के मेन कोड बनेंगे वो सारे 30 में बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो बनेंगे 35 के अंदर। कैश और बैंक बनेगा 45 के अंदर, और सेल के अकाउंट हमारे जितने भी बनेंगे वो बनेंगे 50 के अंदर। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बनेंगे 56 के अंदर। इन्हीं ग्रुपिंग्स को आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे लेवल 2 के अंदर। चार्ट ऑफ लेवल 2 ओपन करेंगे। यहाँ पे 1101 हमारा एक कोड है, ठीक है, शेयर होल्डर का। और इसी तरीके से 1102 में भी एक अकाउंट है, 1103 में भी है। तो ये एक ही ग्रुप के आगे सब ग्रुप्स बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम परचेज पे आते हैं तो रॉ मटेरियल का जो परचेज कोड है वो अलग हो गया है, केमिकल का जो कोड है वो अलग हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से पैकिंग मटेरियल का अलग, और बाकी सब चीज़ों का भी अलग अलग कोड बनेगा। इसी तरीके से सप्लायर्स को भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि अगर 3101 कोड है तो वो क्रीम एंड बटर वाले सप्लायर्स होंगे, 3102 है तो वो मिल्क वाले सप्लायर होंगे, 3103 में अगर हम सप्लायर बनाएंगे तो वो हमारे पैकिंग मटेरियल वाले होंगे, ऐसे 3104 में केमिकल वाले। तो ये सब ग्रुपिंग्स ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हम अपने रिसीवेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। 35 में 01 हमारे सारे चीज़ के कस्टमर्स आ जाएंगे, 35 में 02 क्रीम के कस्टमर्स आ जाएंगे, जर्नल कस्टमर जो होंगे 03 में डाल लेंगे। अगर किसी का मिल्क भी सेल करते हैं तो वो 3504 में आ जाएगा। कैश के लिए 04501 कोड है हमारा, और बैंक के लिए 4502। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे, मेन चार्ट ऑफ अकाउंट जिसको हम कहते हैं ई नंबर पे, तो यहाँ पे ऐड करने पे ही वो जो कोडिंग अभी हम देख के आए हैं वही हम यहाँ पे फर्दर यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं सप्लायर बना रहा हूँ तो 31010001 से सप्लायर स्टार्ट होंगे। 3101 जो कोड था ये किस चीज़ का था, ये हमारा लेवल 2 हमें बता देता है कि जो 3101 था वो रॉ मटेरियल परचेजिंग वाला था, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी ये वाला था 3101, ये था क्रीम एंड बटर का। तो अगर मैं मिल्क का कोई सप्लाई बनाना चाह रहा हूँ तो वो 3102 में बनेगा। तो मैं यहाँ पे मिल्क के लिए एक सप्लायर बनाता हूँ, उसको मैंने कोड दिया 3102, और पहली पार्टी जो बनेगी वो 001 पे बनेगी, नेक्स्ट 002। इस तरीके से एक ग्रुप में हमारे पास 9999 सप्लायर बनेंगे। 1 देने के बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक नाम दिया उस्मान मिल्क, ठीक है। उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल आ जाएगी। इंटर इंटर करके हम नीचे आएंगे। ये कोड है 31, ये फर्स्ट ग्रुपिंग में आ रहा है। तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा रिसीवेबल है या हमारा सप्लायर पेबल है। तो हमने सप्लायर पेबल सेलेक्ट किया, इंटर इंटर करके मेन कस्टमर कोड हम रेफरेंस के तौर पे कस्टमर के साथ दे सकते हैं। अगर हम सप्लायर के साथ भी देना चाहें तो इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट में होंगे और अगर देने होंगे तो वो क्रेडिट में आ जाएंगे। और क्रेडिट डेज और क्रेडिट लिमिट जो सी है ये भी हम कस्टमर्स के लिए देंगे। तो ये मैंने एक सप्लायर बनाया उस्मान मिल्क के नाम पे, ये हमने मिल्क वाले कोड में बनाया है। तो ये हमें मिल्क वाले ही ग्रुपिंग में शो होगा जब भी हम इससे परचेजिंग करेंगे। और पैकिंग मटेरियल अगर हम खरीदते हैं तो वो 3103 वाले सप्लायर से खरीदेंगे। तो 3103 वाला सप्लायर भी हम यहीं से ही बनाएंगे। उसमें भी पहला सप्लायर बनाएंगे, जो भी उसका नेम होगा, यासीन नेम दिया मैंने रैंडम, सप्लायर ग्रुपिंग में बताया। मेन कोड में हम यहाँ पे इसको जनरल ट्रांजेक्शन या किसी भी कस्टमर का रेफरेंस दे सकते हैं, और जो इसका प्रीवियस बैलेंस पे देने वाला है तो वो
क्रेडिट में दे के सेव कर देंगे। ये मैंने 2 सप्लायर बना दिए। इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर्स की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3501 में चीज़ का कस्टमर बनेंगे, 02 में क्रीम का। तो मैं 3501 के अंदर ही एक कस्टमर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट खोला, 3501 यानी कि चीज़ ग्रुप के अंदर हमने पहला कस्टमर ऐड किया, उसको हमने यहाँ पे दिया नेम इमरान। और यहाँ पे अब इसकी ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी। ये सप्लायर पेबल की जगह पे अब हमारा क्या आ जाएगा, रिसीवेबल। और उसके बाद मेन कस्टमर कोई भी, अगर जिस कस्टमर के रेफरेंस से ये कस्टमर आया होगा उसका नेम हम मास्टर में मेन कस्टमर प्रोफाइल में बना के आएंगे और उसको यहाँ पे हम एज अ ओपनिंग बैलेंस डेबिट में देंगे। 15 डेज या 30 डेज जितना भी क्रेडिट डेज की आप लिमिट देते हैं वो देंगे, क्रेडिट लिमिट अमाउंट बताएंगे यहाँ पे, और उसके बाद इंटर करके सेव कर देंगे। जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से हम इन्हें सिंगल सिंगल सबको चेक कर सकते हैं। इंटर करके यहाँ पे खाली नेम देना है हमने, यासीन लिखेंगे तो ये यासीन का लेजर ओपन हो जाएगा इंटर करके। इमरान का लेजर देखना चाहेंगे तो इंटर करके इमरान लिखेंगे, इमरान का लेजर ओपन हो जाएगा। और अगर हम ओवरऑल सबको देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आई नंबर पे हम ट्रायल बैलेंस ले लेंगे और इंटर करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि सप्लायर्स में मिल्क सप्लायर है उस्मान जिसका 2 लाख देना है, पैकिंग मटेरियल में सप्लायर है यासीन जिसका 30,000 देना है, ओवरऑल 2,30,000 हमने इन सब सप्लायर्स का देना है जो कि 2 है। रिसीवेबल्स में जो चीज़ के हमारे कस्टमर हैं उनमें एक इमरान कस्टमर है जिससे हमने 60,000 लेना है। तो इस तरीके से सारे हमारे पास अकाउंट ग्रुपिंग वाइज यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद सप्लायर्स और कस्टमर्स के बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है वोचर्स। कैश कोई भी हमने लेना है तो रिसीविंग वोचर, कैश कोई भी अगर हमने देना है तो वो पेमेंट वोचर। तो रिसीविंग वोचर करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नेम लेंगे, देखिए इमरान था। इमरान से अगर मैंने 5,000 लिया है एज अ कैश तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे के सेव कर दिया, रिसिप्ट वोचर बना दिया। ये ऑटोमेटिकली लेजर में से माइनस हो जाएगा इमरान के। इमरान का 60 में से 5 ले लिया, 55 रिमेनिंग रह गया। और कैश बुक के अंदर हमारे पास ये पैसे जमा हो जाएंगे। कैश बुक होता है हमारा कैश इन हैंड, तो यहाँ पे कैश इन हैंड में हमारे पास 5,000 आ गया है। और अगर मैं कैश से ही कोई पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर खोलेंगे, सप्लायर का नेम देंगे, जितनी अमाउंट हमने पे की होगी वो अमाउंट दे के यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि कैश पेड कर दिया है। उसके बाद जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक में जाएंगे तो कैश बुक से हमारा 2,000 पे हो गया है, रिमेनिंग 3,000 हमारा बैलेंस रह गया है। और जिस पार्टी को हमने पेमेंट की है उसका लेजर देखेंगे, ये से यासीन का, तो 30,000 देना था, 2,000 दे दिया, इसका रिमेनिंग 28 रह गया है। तीसरा वोचर होता है हमारा बैंक वोचर। बैंक के लिए हमारे पास ग्रुपिंग थी लेवल 2 के अंदर, सब ग्रुपिंग हमें लेवल 2 में मिल जाती हैं, रॉ मटेरियल्स की भी, परचेजिंग की भी, सप्लायर्स की भी और कस्टमर्स की भी। यहीं पे बैंक का कोड है 4502, तो हम मास्टर चार्ट में जाके ऐड करेंगे 4502 और 001 से स्टार्ट करेंगे बैंक। तो जो भी आपका बैंक है, अमेज़न बैंक है, लाइट बैंक है, वो बैंक बनाएंगे। यहाँ पे ना तो ये पेबल ग्रुपिंग में आएगा ना रिसीवेबल में, ये 45 कोड है तो ये कैश ऐड बैंक में आएगा। और जब भी बैंक बनाना है तो कैश और बैंक के टाइम भी हम यहाँ पे कैश फ्लो देंगे और उसके बाद जो अमाउंट हमारी बैंक में पड़ी होगी ओपनिंग वो हम यहाँ पे डेबिट में देके सेव कर देंगे। बैंक का लेजर भी लेजर में से देखेंगे। उसके बाद बैंक वोचर करेंगे जब, तो बैंक वोचर ओपन करेंगे और जिस पार्टी को भी पेमेंट देनी है वो डेबिट होगी। जैसे अगर सप्लायर यासीन है उसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ तो यासीन डेबिट हो रहा है, जिसका हमने पेमेंट देनी है 28,000। और कहाँ से पेमेंट जा रही है वो अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो मीज़ान मैंने क्रेडिट किया जिसमें 5 लाख पड़ा है, इसमें से मैंने इसको 5,000 ऑनलाइन करवा दिया या फिर बाय चेक दे दिया। तो यहाँ पे रेफरेंस पूरा मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको कैश बुक दिखाता हूँ तो इसमें से देखो कोई 5,000 हमारा पेमेंट नहीं हुई, हमारा वही 3 कैश में अभी तक पड़ा है। तो लेजर हम किसका देखेंगे, बैंक का। जैसे मीज़ान बैंक ओपन किया, 5 लाख हमने यहाँ पे रखा था, ऑनलाइन करवा दिया हमने 5,000, रिमेनिंग 4,995 हमारा यहाँ पे बैंक में रिमेनिंग है। और जिसको पेमेंट दी थी वो था यासीन, तो यासीन का लेजर यहाँ पे चेक डालेंगे। यासीन को इसमें से 2 हमने कैश दे दिया था, 5 ऑनलाइन, यासीन का रिमेनिंग 23 रह गया। ये थे हमारे बैंक वाउचर। इसी तरीके से जर्नल वाउचर होता है, वो भी अगर कोई जर्नल ट्रांजेक्शन करनी हो कि एक कस्टमर से लेके हमने
दूसरे सप्लायर को या सप्लायर से लेके किसी को पेमेंट करनी हो तो इस तरह हम एक जनरल वाउचर भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है आइटम प्रोफाइल्स। सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल्स के आइटम बनाएंगे, फिर उनको परचेज करेंगे। बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली ऐड करना है, कोड ऑटो आएगा, प्रोडक्ट का नेम देना है, जैसे रॉ मटेरियल में मिल्क आएगा, केजीज यूनिट आएगा, उसका रेट आएगा। जो मेन परचेज कोड होता है वो 30010001 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये मेन परचेज कोड क्या होते हैं, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जब हम जाएंगे मेन में, फुल व्यू करने पे हमारे पास 30 के अंदर मेन परचेज कोड आ जाएंगे। जो भी रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे वो सारे बनेंगे 30010001 मेन परचेज कोड के अंदर। जो भी पैकिंग मटेरियल हम बनाएंगे वो बनेंगे 30010002 के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मिल्क परचेज जो है वो किसमें बनेगा 30010004 के अंदर। तो यहाँ पे ये परचेज कोड्स हैं, और जो फिनिश गुड आइटम सेल करनी होती है उसके लिए ये सेल कोड्स होते हैं 50010001, यानी कि घी की आइटम सारी बनेंगी इस सेल कोड के ऊपर, और चीज़ की सारी आइटम्स बनेंगी इस सेल कोड के ऊपर, ठीक है। और ये कोड हमने आइटम बनाते हुए वहाँ पे यूज़ करने हैं। तो जैसे यहाँ पे मिल्क हमारे पास ऑलरेडी ऐड है, तो इसका परचेज कोड यहाँ पे 30010004 आएगा। मिल्क के बाद जो हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सेमी पिन्ना, सेमी घी, सेमी क्रीम, ये तब यूज़ होंगी जब हम मिल्क को ही यूज़ करते हुए एक एक पिन्ना बनाएंगे। पिन्ने से मुराद हमारे पास एक मटेरियल बन जाता है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स, पोटेशियम वगैरह जो भी चीज़ें हमारी होती हैं इंग्रेडिएंट्स, उनको मिक्स करके एक पूरा ग्राउंड सा पिन्ना बना लेते हैं, और उसमें से फिर आगे हमारी घी, चेडर चीज़ या जो भी मटेरियल्स हमारे बनते हैं वो फिनिश गुड आइटम्स बनती हैं। तो उनको हम यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, वो प्रोफाइलिंग उनकी बनाई हुई है, ठीक है। तो मिल्क हमारे पास ऑलरेडी है, पोटेशियम वगैरह बना हुआ है, इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल के रेलिवेंट या जो पैकिंग मटेरियल के रेलिवेंट हमें मटेरियल्स चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। मज़ीद बनाने होंगे तो हम ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन मटेरियल्स को जब खरीदना है तो उसके लिए हम जाएंगे परचेजिंग इसमें, तो मिल्क की अलग से परचेजिंग होगी और रॉ मटेरियल की अलग से परचेजिंग होगी। मिल्क परचेज में आएंगे, सप्लाई का नेम देंगे, इंटर करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट बताएंगे, वो है मिल्क। अब 5% फैट और 13% टीएस के साथ हमने कितना मिल्क लिया है वो हम यहाँ पे बताएंगे। हमने कहा जी 5000 लीटर मिल्क लिया है, 5% फैट है, 24% उसमें अलग है, तो ये हमारा जो क्रॉस निकलेगा आगे नेट, यानी कि हमारा जो मिल्क निकलेगा वो निकला 4930, और हम इसको तकरीबन टीएस के रेट में ले रहे हैं, तो 140 का हमने रेट लगाया हुआ था, जिसका मुताबिक ये वैल्यू बनी 6,90,000 की। इसको जब हमने सेव कर दिया, ये ऑटोमेटिकली उस पार्टी के लेजर में भी खड़ा हो गया जाके क्रेडिट में, कि हमने इस पार्टी के इतने पैसे देने हैं, 6,90,000 इतने मिल्क खरीदने के। मिल्क की परचेजिंग में भी आ जाएगा, ये डेली मिल्क परचेज में जाएंगे, डेट देंगे और इंटर करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा रॉ स्टॉक होता है वहाँ पर भी हमारे पास मिल्क आ जाएगा कि हमारे पास मिल्क इतना पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बाकी मटेरियल्स खरीदते हैं तो वो रॉ मटेरियल में खरीदेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई का नेम देंगे, जैसे उस्मान मैंने एक और सप्लाई डिफरेंट उठा लिया। मेन परचेज पर वही था जो 30 वाले हम देख के आए थे सारे, इंटर करने पे भी आपके सामने आ जाएंगे। तो मिल्क का अलहदा से है, पैकिंग मटेरियल का अलहदा से है, रॉ मटेरियल का अलहदा से, और एसिड वगैरह का अलहदा से। मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया और इसके अंदर जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स बने हुए हैं रॉ मटेरियल के, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम ले लिया, तो मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल 200 kg या 200 लीटर हमने या 2000 लीटर लिया है, और ये 250 के रेट में लिया, तो 5 लाख का ये बना। इंटर करके सेव कर दिया। इसकी भी हमारे पास परचेजिंग रिपोर्ट आ जाएगी, रॉ मटेरियल में, लेजर में भी आ जाएगा, वो जिस सप्लायर से खरीदा है उस अमाउंट से, उसके लेजर में 5 लाख अमाउंट जो है खड़ी होगी कि हमने इसका देना है। और रॉ मटेरियल के स्टॉक इन हैंड के अंदर ये अलग से हमारे पास एज रॉ मटेरियल पोटेशियम भी यहाँ पे आ गया है। तो 4,930 लीटर हमारा दूध है और 2,000 हमारे पास पोटेशियम पड़ा है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम यहाँ पे एक सेमी पिन्ना बनाएंगे। पिन्ने के लिए हम सबसे पहले तो उसकी एक रेसिपी जनरेट करेंगे, रेसिपी में आएंगे, ऐड करेंगे सेमी पिन्ना आइटम, हम ऑलरेडी मास्टर में यहाँ बना के आए हैं, तो सेमी पिन्ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो सिलेक्ट करेंगे एज अ मेन कोड, और उसके अंदर से जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ करना है वो हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा मिल्क। तो यहाँ पे हमने जो मिल्क था, बल्कि वो हमारा था मिल्क मेन कोड के अंदर। तो मिल्क परचेज में मिल्क सेलेक्ट किया, जनरेट किया। जनरेट करने के बाद हमने यहाँ पे इंटर करने के बाद सिर्फ वेट देना है, और हम पिन्ने की रेसिपी बनाएंगे पर केजी के हिसाब से। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि पर केजी में 10 किलो हमारा मिल्क यूज़ होता है, तो वेट में हम 10 लिखेंगे और कंट्रोल W करके इसको सेव कर देंगे। इंटर क्वांटिटी और वेट इन वेट फॉर रेसिपी, कंट्रोल W फॉर सेव। ये यहाँ पे पहले भी मेंशन किया गया है, ठीक है। दोबारा से ऐड में आएंगे, ऊपर वही सेमी पिना रहेगा, नीचे हमारा रॉ मटेरियल आ जाएगा कोड, और फिर नीचे हम इसमें हमारा जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें मजीद ऐड होने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम है, तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम भी डाल दिया कि हमारा फॉर एग्जांपल 200 ग्राम यूज़ हो रहा है, तो 0.200 ग्राम मैंने इसके अंदर 0.200 ग्राम ऐड कर दिया। तो यहाँ से जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे हम डालते जाएंगे, किसके लिए, सेमी पिन्ना के लिए। तो प्रिंट रेसिपी से हमें हमारे पिन्ने की कॉस्टिंग भी मिल जाएगी कि हमारा वो पिन्ना कितने में कॉस्ट करेगा, और ये इसकी रेसिपी भी बन गई है। रेसिपी बनने के बाद हम उसकी डालेंगे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन डालने से पहले मैं आपको रॉ स्टॉक दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास मटेरियल यहाँ पे पड़े हुए हैं 2000 और 4930, प्रोडक्शन डालने पे ये ऑटोमेटिकली हमारे वहाँ से रेसिपी में से रॉ मटेरियल में से कम कर देगा। तो सेमी गुड की मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन डाली, और मैंने इंटर करके कहा जी कि हमारा एक सेमी पिन्ना रेडी हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी किया है। तो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ इसका मतलब 1 केजी रेडी हो रहा है, क्योंकि हमने केजी के हिसाब से रेसिपी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे किया 100 केजी रेडी, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। इसने ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल में आपकी कंजम्पशन रिपोर्ट भी बना दी। ये डेली कंजम्पशन, मंथ वाइज, और ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे 4/9/2023 की अगर मैं रिपोर्ट लेता हूँ, तो ये इसने कंजम्पशन में ये हमारी आइटम्स ऐड कर दी, ठीक है। और प्रोडक्शन रिपोर्ट में डेली प्रोडक्शन भी दिखाएगा, और जिसमें सेमी प्रोडक्शन की अलग रिपोर्ट आएगी, और ओके करने पे फिनिश गुड की आएगी। तो मैंने सेमी की ओपन की, उसमें उसने दिखाया जी कि आपने 100 केजी पिन्ना यहाँ पे रेडी किया है, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे, जब मैंने उनका स्टॉक देखा, तो उसमें से देखें सेमी पिन्ना हमारे पास 100 केजी रेडी हो गया, पोटेशियम हमारा यूज़ हो गया 2000 में से 20 केजी, और मिल्क भी हमारा यहाँ पे 1000 केजी ऑलमोस्ट यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4930 था, 3930 रह गया। तो ये जो सेमी पिन्ना हमारे पास आया है, ये वो प्रोडक्ट है जिससे हमारी अब फिनिश गुड की आइटम्स बनती हैं। तो फिनिश गुड आइटम्स हमारी बनती हैं मास्टर आइटम प्रोफाइल में। जैसे ऑलरेडी इसके अंदर ये 50010002 हमारा कोड मेन था चार्ट ऑफ अकाउंट में। अगर आप दोबारा से रिवर्स करके देखेंगे वीडियो को, या चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम देखेंगे, तो ये हमारा था चीज़ का। तो यहाँ पर चीज़ बने हुए हैं, जैसे बर्गर स्लाइस 1 केजी, 200 ग्राम, चेडर चीज़ 200 ग्राम, 2 केजी, डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं। आगे उनके स्लाइसिस यूनिट्स और रेट भी ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेडर चीज़ है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। चेडर चीज़ 1 केजी की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। इसकी अगर मैं रेसिपी बनाने जाऊँ, तो चेडर चीज़ 1 केजी 6 नंबर कोड पे है। इसकी प्रोडक्शन के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, मास्टर फिनिश गुड रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे, 6 नंबर कोड दे देंगे, या फिर चेडर चीज़ 1 केजी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेन कोड में हम रॉ मटेरियल कोड ही देंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट बनी थी सेमी पिन्ना। तो सेमी पिन्ना हम सेलेक्ट करेंगे और जनरेट करेंगे। इसमें अब हम ये बताएंगे कि ये जो 1 केजी वाला चेडर चीज़ है, जितने भी इसके स्लाइस हैं, 20 हैं, 25 हैं, उसकी एग्जैक्ट वेट कितना है जो इस पिन्ने में से हमने निकालना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं अगर 1 केजी हम चेडर स्लाइस निकाल रहे हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट 700 ग्राम पिन्ना यूज होगा, ठीक है। तो हम 700 ग्राम उसके वेट में लिख के इसको कंट्रोल W कर देंगे। तो इससे हमारी चेडर चीज़ की क्या हो जाएगी, रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए हम प्रोडक्शन में अगेन आएंगे एड रिकॉर्ड में, और फिनिश गुड रेसिपी की प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर आके हम इंटर 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 करेंगे, और कोड में आके चेडर चीज़ का जो 1 केजी वाली प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये 15 सेल्फ पैकिंग वाली थी, यानी कि 15 स्लाइसेस वाइज थी।
तो 1 केस का मतलब है कि 15 स्लाइसेस उसके बन रहे हैं, तो लेकिन हम केस को उसके हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 केस को जब प्रोडक्शन की, यानी कि 10 1 kg वाले यूनिट्स हमने रेडी किए हैं, इसकी प्रोडक्शन की है, तो इसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बन जाएगी। और साथ में ये हमारे जो पिन्ना था रॉ मटेरियल के स्टॉक में, उसमें से इसने इसका मटेरियल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसमें यूज़ किया था 0.700 ग्राम। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो हमारा कितना यूज़ हुआ, 7 kg पिन्ना। ठीक है, और 100 kg में से 7 kg यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग हमारा 93 kg पिन्ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। और फिनिश गुड का जो स्टॉक है वो स्टॉक में आएगा, स्टॉक इन हैंड में आएगा। और यहाँ पर हमारे पास उसने दिखाया है कि हमारे पास 10 केस रेडी होके आ गए हैं, किस चीज़ के, चेडर स्लाइस के 1 kg के। ठीक हो गया। अब ये वो प्रोडक्ट थी जो कि हमारी सेल होने के लिए रेडी है। सेल के लिए जब हम जाएंगे, सेल इनवॉइस के अंदर हमें पार्टी भी चाहिए, आइटम भी चाहिए, और उसका एक बैच भी चाहिए उसकी एक्सपायरी कंट्रोल करने के लिए। तो पार्टी हम ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट में बना चुके हैं, आइटम भी हमारे पास बनी हुई है फिनिश गुड चेडर चीज 1 kg। उसका बैच प्रोफाइल जरूरी है, तो बैच में आएंगे, यहाँ पे हम बैच नंबर देंगे, जो भी हमारा बैच नंबर होगा वो देने के बाद आइटम में आके हम यहाँ पे दे देंगे कि ये हमारी चीज़ का हम बैच बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देंगे और एक्सपायरी डेट डाल देंगे। और उसके बाद हम उसका सेल रेट भी बता सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 1000 रुपये की सेल रेट डाल देंगे, उसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा बैच रेडी हो गया। अब हम सेल इनवॉइस पे जाएंगे, सेल इनवॉइस ओपन करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नेम देंगे जो कि था हमारा उस्मान, और यासिन तीसरा हमारा इमरान, इमरान कस्टमर था। इमरान का नेम आ जाएगा, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, चेडर चीज़ 1 kg वाली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बैच में से बैच सिलेक्ट करेंगे चीज़ का। यहाँ पे अब हमारे पास ये स्टॉक में दिखा रहा है कि 10 हमारे पास ये बने हुए हैं चेडर चीज़ 1 kg के पैकेट्स। तो उसमें से हमने 2 सेल की है, इसका इतना वजन बन गया, और जो भी हमने रेट उसका दिया होगा वो रेट के मुताबिक हम यहाँ पे सेल करेंगे। वो यानी कि ये जो रेट है ये आएगा हमारा पर पीस के हिसाब से। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 100 रुपये का पीस डालता हूँ, तो 3000 का हमारा एक बनेगा। ठीक है, टोटल क्योंकि क्वांटिटी बन रही थी 2 यूनिट पे 30, और पर स्लाइस या हम जो उसको दे रहे हैं वो कर रहे हैं 100 रेट में, 3000 की अमाउंट बनी। और इंटर इंटर करके अगर कोई फ्रेट वगैरह हम इसको यहाँ पे पे कर रहे हैं, उसका किराया वगैरह, तो वो यहाँ पे हम पे कर देंगे। और कैश रिसिप्ट में राधे, अगर कस्टमर हमें अभी कोई पेमेंट दे रहा है तो यहाँ पे हम पेमेंट उससे रिसीव कर लेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको सेव कर देंगे। बिल प्रिंट करने पे हमारे पास यहाँ पे बिल आ जाएगा, जिसमें पार्टी की सारी डिटेल आ जाएगी और उसका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल आ गई बिल की। और इसी बिल के बाद हम सेल रिपोर्ट में जाके डेली सेल रिपोर्ट, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो डेली रिपोर्ट खोल लें, 4/9/2023 डेट दे दें, और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमने इस पार्टी को ये प्रोडक्ट इतने केस, इतने यूनिट इस रेट में सेल किए हैं। और जो चीज़ सेल की है वो ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में से हमारी कम भी हो जाएगी। तो 10 यूनिट में से हमारे 2 यूनिट सेल हो गए हैं, अब हमारे पास 8 केस पड़े हुए हैं रिमेनिंग। तो इस तरीके से हमने सेमी प्रोडक्शन भी चेक की, फिनिश गुड प्रोडक्शन भी, बैच प्रोफाइल भी, हमारा मास्टर हो गया कंप्लीट। परचेजिंग भी हमने देख लिया, प्रोडक्शन भी देख ली, और सेल इनवॉइस भी। इसके अलावा एडिटिंग इनवॉइस आ जाती है, जिसमें हम सेल का इनवॉइस का नंबर देंगे, उसकी जो भी क्वांटिटी, केस वगैरह हमने एडिट करना है, एडिट करके फेट पे क्लिक करेंगे, कैश रिसिप्ट एंटर करके कैलकुलेट एंड सेव करके उसको एडिट कर देंगे। तो रिटर्न्स करनी है तो यहाँ से सेल की रिटर्न, मटेरियल की रिटर्न, प्रोडक्शन की रिटर्न, ये सब चीज़ें हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। डिलीवरी गेट पास के लिए हम यहाँ से डिलीवरी नोट भी बना सकते हैं, जर्नल गेट पास भी बना सकते हैं, इनवर्ट का, आउटवर्ट का, किसके नाम पे बनाना है, किस प्रोडक्ट पे बनाना है, वो यहाँ से हमारे गेट पास भी बन सकते हैं। उसके अलावा लेजर है, लेजर डिटेल है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब रिपोर्ट्स हैं। ये रॉ मटेरियल की रिपोर्ट्स हैं, कंजम्पशन रिपोर्ट्स हैं, मिल्क की परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स हैं, और रॉ मटेरियल की स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, और ये फिनिश गुड की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा यूटिलिटी में हमारे पास बैकअप ऑप्शन है, डेली हम बैकअप करेंगे। यूज़र राइट्स हैं, हम यूज़र बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
लास्ट में हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है डिलीट ऑप्शन। तो वोचर को या किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए हम उसका लेजर देखते हैं। अगर स्टॉक का है तो स्टॉक का लेजर होगा, फिनिश्ड आइटम है तो उसका भी लेजर होगा, और अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी का भी लेजर होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यासिन का लेजर लिया। इसमें हमने 4 ट्रांजैक्शंस की हैं जिनके वोचर नंबर टाइप्स यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं। कोई भी एंट्री डिलीट करनी हो तो हम उसका वोचर नंबर टाइप और डेट नोट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 5 आती है अमाउंट मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो बी टाइप है, 1 वोचर है, 4 तारीख का है। नोट करने के बाद हम डिलीट में जाएंगे, टाइप देंगे बी वोचर नंबर 1, 4/9/2023 लेके जब हम इंटर करेंगे, शो करने पे ये एग्जैक्ट वोचर उठा कर दिखा देगा, ऑनलाइन वाला वोचर। एस्केप करने पे ये डिलीट बटन ऑन कर देगा, और डिलीट करने के बाद हम यूटिलिटी में एक दफ़ा री इंडेक्स कर देंगे। अब अगर मैं अगेन यासिन का लेजर ओपन करता हूँ, तो यासिन के लेजर में आप देखेंगे वो 5,000 की एंट्री डिलीट हो गई। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन की कोई एंट्री, कोई सेल की एंट्री, कोई भी परचेजिंग की एंट्री अगर आपने गलत डाल दी है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वोचर नंबर टाइप और डेट देके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो या कोई भी और क्वेरी हो, तो आप इन नंबर्स पे, डिजिटल ऑफिस के नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।